Hello students, welcome to my channel NCERT Samriddhi classes. Today we will study chapter first food. Where does it come from? Food means होता है भोजन. ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है या फिर आप कह सकते हो ये हमें कहाँ से मिलता है. What did you eat at home today? Today means आज हमने घर पर क्या खाया. Find out what your friend ate today. पता करो कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया. Did you eat the same kind of the food yesterday and today? Kinds means होता है प्रकार, same एक जैसा, yesterday बीता हुआ कल and today तो क्या हमने कल और आज एक जैसा भोजन किया है. We all eat different kinds of food at different times. Is not it? हम सभी अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं अलग अलग समय पर. क्या यह नहीं है. नेक्स्ट हमारा आता है फूड वेराइटीज यानी कि भोजन के प्रकार. वेराइटी मीन्स होता है प्रकार. एक्टिविटी आपकी दे रखी है फर्स्ट यानी कि एक क्रियाकलाप है यहाँ पे. तो आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल में अपने दोस्त से पूछो अबाउट द आइटम्स उस आइटम्स के बारे में दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे जो वे एक दिन के दौरान खाते हैं. सी इफ यू कैन also get this information from friends staying in different state of India यानी कि state means होता है राज्य. different अलग अलग staying यानी कि जो रह रहे हैं तो जो इंडिया में यानी कि भारत के अलग अलग राज्य में जो दोस्त रह रहे हैं उनसे भी ये जानकारी प्राप्त करो. information means जानकारी. list all the item in your notebook इन सभी आइटम्स के एक लिस्ट बनाओ अपने कॉपी में एज गिवन इन टेबल 1.1 जो आपके यहाँ पे टेबल दे रखी है 1.1 में. एंड फॉर एज मैनी फ्रेंड एज पॉसिबल और जितना संभव हो उसके उतने दोस्तों की. तो यहाँ पे आपको नेम लिखना है अपने जो स्टूडेंट्स या जो फ्रेंड्स है और फूड आइटम्स ईट एनी डे और दिन में क्या क्या वे फूड आइटम खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे खाना में जैसे राइस लाते हैं चपाती वगैरह या फिर जैसे बिस्किट खाते हैं कुछ भी जो खाते हैं मिल्क पीते हैं या जो तो वो सभी आइटम्स के यहाँ पे आपको लिस्ट बनानी है. देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट. आपने बहुत सारी वैरायटी देखी होगी भोजन की यानी कि भोजन के प्रकार देखे होंगे. वी ईट जो हम खाते हैं. व्हाट आर दिस फूड आइटम मेड ऑफ ये सभी जो फूड आइटम्स होते हैं किसके बने होते हैं. थिंक अबाउट द राइस कुक एट होम जो घर में चावल पकते हैं उसके बारे में सोचो. थिंक मतलब सोचना. राइस चावल कुक पकाना या जो पके हुए हैं एट होम जो घर पे पकाते हैं. वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर हम रॉ राइस लेते हैं यानी कि कच्चे चावल लेते हैं और बॉयल मीन्स होता है उबालना उबालते हैं पानी में. जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट मीन्स होता है सामग्री आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस यानी कि चावल को उबालने के लिए केवल दो ही सामग्री की जो जरूरत पड़ती है. टू मटेरियल्स या सामग्री यानी कि मटेरियल कि पानी और चावल ये दो मटेरियल्स बता रखे इसके अंदर. आप इसको इमेजिनरी सामग्री कह सकते हो. ऑन द अदर एंड वहीं दूसरी तरफ सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट कुछ जो फूड आइटम्स होते हैं यानी कि जो खाने के जो आइटम्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है. टू प्रिपेयर यानी कि तैयार करना. वेजिटेबल करी We need different kind of vegetables, salt, spices, oil and so on as जिसमें हमें आवश्यकता होती है सब्जियों की नमक की मसालों की तेल की और भी जो बहुत कुछ होता है. ठीक है इस तरह से. नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी 2 चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्ट इन टेबल. अब कुछ आइटम की लिस्ट बनाओ टेबल 1.1 के अंदर यहाँ पे आपकी दे रखी है. चूज करो कुछ आइटम एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट आर यूज टू प्रिपेयर दिस और इसमें पता करने की कोशिश करो कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग होता है इन्हें तैयार करने में. बाय डिस्कसिंग विद यूर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम ये इसके बारे में अपने दोस्तों से और घर में बड़ों से डिस्कस करो. लिस्ट दैम इन टेबल 1.2 यानी कि आपको इस टेबल में बनानी है लिस्ट इसकी. सम एग्जाम्पल आर गिवन हेयर एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और कुछ आइटम है यहाँ पे. जैसे फूड आइटम दे रखे हैं रोटी चपाती दाल. तो रोटी या चपाती बनाने के लिए हमें आटा और पानी की जरूरत पड़ती है और दाल के लिए हमें पल्सेस वाटर सॉल्ट ऑयल घी और स्पाइसेस की आवश्यकता पड़ती है. वट डू वी फाइंड हमने क्या पता किया या क्या पाया. डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स यानी कि अलग अलग भोजन आइटम में अलग अलग सामग्री का पता चला. डिस्कस इन क्लास में इसके बारे में डिस्कस करें यानी चर्चा करें. सो इसलिए वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम
फ्रॉम, यानी कि ये सभी सामग्री कहाँ से मिलती है, कहाँ से आती है। तो फूड मटेरियल्स एंड सोर्स यानी कि भोजन की सामग्री और इसके स्रोत, सोर्सेज मीन्स होता है स्रोत। तो इट मे बी इजी फॉर अस टू गैस द सोर्सेज ऑफ द सम ऑफ द इंग्रेडिएंट दैट वी लिस्ट इन द टेबल, यानी कि जो आपने पीछे टेबल में जो लिस्ट बनाई थी उसके अंदर आपको आसानी से पता चल गया होगा कि जो हमें इन सोर्सेज यानी कि स्रोत कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, जिनकी सामग्री के द्वारा। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, यानी कि जो फ्रूट्स, जो फल और जो सब्जियां होती है, वेयर डू दे कम्स फ्रॉम, कहाँ से आती है, प्लांट्स ऑफ कोर्स, यानी कि प्लांट से, पौधों से। तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द राइस और व्हीट, तो जो चावल और गेहूं है तो उसके स्रोत क्या है। यू मे हैव सीन पैडी, पैडी होता है चावल के पौधे को कहते हैं, और व्हीट फील्ड, और गेहूं को भी आपने देखा होगा खेत में, विद रो एंड रॉज ऑफ प्लांट विच गिव अस दिस ग्रेन्स, यानी कि जो खेतों में उगाए जाते हैं इसके पौधे, और फिर वहीं से हमें इसके अनाज मिलते हैं। एंड देन देर आर द फूड आइटम्स लाइक मिल्क, कुछ आइटम जो फूड के आइटम, भोजन के आइटम है प्रकार है, जैसे मिल्क, दूध, एग्स, अंडा, मीट, मांस, चिकन, मुर्गी, फिश, मछली, प्राण, झींगा, ब्रीफ यानी कि गाय का मांस, पोर्क, सुअर का मांस, एंड सच अदर, और कुछ दूसरे भी, विच कम्स फ्रॉम एनिमल, जो हमें एनिमल से मिलते हैं, कि पशुओं से मिलते हैं। एक्टिविटी आपकी 3 आती है, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्ट अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, कि आपको फूड आइटम्स की एक लिस्ट बनानी है पहले जो बनाई थी, और उसमें कोशिश करनी है कि ये सभी हमें कहाँ से मिलता है। द इंग्रेडिएंट्स यानी कि सामग्री, एंड देयर स्रोत, और जो सामग्री है इसके स्रोत क्या है। सम एग्जाम्पल आर शोन, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उदाहरण। तो फिलिंग द ब्लैंक्स इन द टेबल, तो आपकी ये टेबल दी हुई है, इसके अंदर तो आपको फिल करना है। यहाँ पे जैसे इडली है, इडली राइस से बनती है, तो राइस हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से। तो उड़द दाल कहाँ से मिलती है, सोल्ट कहाँ से मिलता है, और जो वाटर ये सब यूज करते हैं तो ये कहाँ से होता है, मिलता है आपको, ठीक है। तो इसमें जो ब्लैंक है इस तरह से, यहाँ पे चिकन करी है, जो चिकन से बनती है, तो चिकन एनिमल से मिलता है हमें। स्पाइस यानी कि मसाला कहाँ से मिलता है, ऑयल और घी ये प्लांट और एनिमल से, और वाटर हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। तो खीर बनाते हैं तो इसमें मिल्क जो एनिमल से, प्लांट्स से हमें राइस मिलता है, और जो शुगर होती है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा आता है, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, यानी कि इस एक्टिविटी से हमें क्या कंक्लूड निकला कि प्लांट आर द सोर्स ऑफ द फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक द ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड द फ्रूट, जो पौधे होते हैं वो भोजन का स्रोत है, जैसे अनाज का, सीरियल्स मीन्स भी अनाज होता है, जो चावल, इसमें बाजरा, ज्वार, जो भी घास से प्राप्त होते हैं हमें, गेहूं एक्सेट्रा। वेजिटेबल सब्जी, और फ्रूट यानी कि फल भी। जो एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, कि जो एनिमल से हमें क्या मिलता है, दूध, मीट, प्रोड्यूस एंड एग, और एग। काउ, गोट एंड बुफेलो आर सम कॉमन एनिमल्स, यानी कि कुछ सामान्य पशु है, विच गिव अस द मिल्क, जो हमें दूध देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोड्यूस लाइक बटर, और दूध से क्या मिलता है हमें, बटर, क्रीम, चीज यानी कि पनीर, एंड कर्ड, दही आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरे संसार में प्रयोग होता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क, क्या तुम दूसरे एनिमल्स का नाम बता सकते हो जिससे हमें दूध मिलता है। प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, पौधों के भाग एंड पशुओं के जो प्रोडक्ट से हमें जो खाना मिलता है, यानी कि जो फूड के प्रोडक्ट्स जो हमें पशु से मिलते हैं। तो प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, ये जो पौधे हैं वो हमारे खाने का एक स्रोत है। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, कि जो हम प्लांट का कौन सा पार्ट है जो हम खाते हैं। तो वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, हम कुछ पत्तियां सब्जी खाते हैं। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट्स के हम फल खाते हैं। समटाइम्स कभी कभी रूट जड़, समटाइम्स स्टेम तना, एंड इवन फ्लावर और फूल भी। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स, क्या आपने कभी कद्दू के फूल को डिप्ड इन द राइस पेस्ट एंड फ्राइड, चावल में डुबो के इसको फ्राई करके खाया है चावल के साथ। तो ट्राई इट यानी कि प्रयोग करना। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल्स, यानी कि कुछ पौधे 2 और 2 से ज़्यादा योग्य होते हैं। एडिबल्स यानी कि योग्य, जो खाने के योग्य होते हैं। ईटेबल पार्ट जो खाने वाला भाग होता है। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड सरसों, यानी कि सरसों के पौधे के हम क्या यूज करते हैं, सीड, बीज। गिव अस ऑयल, जिससे हमें
तेल मिलता है, यानी कि जो हमें तेल देता है। एंड द लीव्स आर यूज एज ए वेजिटेबल, और जो उसकी पत्तियाँ होती है उसका प्रयोग हम सब्जी के लिए करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए बनाना प्लांट, क्या आपने जो केले के पौधे का जो अलग भाग है उसके बारे में सोचा है। दैट आर यूज एज फूड, जो हम खाने के अंदर यूज करते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड, तो सोचो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसके हम 2 या 2 से ज़्यादा भाग खाने के लिए यूज करते हैं। एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्ट इन टेबल, यानी कि आपने जो लिस्ट बनाई है 1.3 के अंदर सभी फूड आइटम्स की। चूज दोज आइटम हुज इंटीग्रेट आर द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स, इसमें से वो आइटम चूज करो जिसमें हमें पौधों से मिलते हैं, यानी कि जिसकी सामग्री इंग्रेडिएंट सामग्री पौधों से प्राप्त होती है। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, और प्लांट के कौन से भाग से। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट एज शोन, यानी कि उसे आइडेंटिफाई करो, देखो और उसकी फूड की आइटम की लिस्ट बनाओ और जो प्लांट का पार्ट है वो इसमें लिखो। आपकी ये 1.4 टेबल दे रखी है, इसके अंदर आपको राइट करनी है। जैसे ब्रिंजल करी, तो ब्रिंजल करी के अंदर आप ब्रिंजल यूज करते हो, ठीक है, सोर्सेज, तो इसके अंदर ये ब्रिंजल क्या है, एक फ्रूट है। उस तरह चिली एज स्पाइस, यानी कि मिर्च का यूज करते हो तीखे के लिए मसाले में, तो ये भी फ्रूट है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मूंगफली का, और मस्टर्ड, सोयाबीन एंड अदर प्लांट का जो ऑयल है, तेल है, वो क्या है, सीड है, ठीक है। उसी तरह से और एनी 2 आइटम्स और उसके जो सोर्स या इंग्रेडिएंट्स स्रोत कौन से हैं और प्लांट के किस भाग से लेते हैं। Do not try to test unknown plants around you to see if they are edible. unknown मीन्स होता है जिसको आपको जानकारी ना हो, जिसके बारे में पता ना, तो जिस पौधे के बारे में आपको जानकारी ना हो तो उसको कभी भी यानी कि खाना नहीं चाहिए, उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए। सम प्लांट्स यानी कि कुछ पौधे कुड बी पॉइजनस, पॉइजनस मीन्स होता है हानिकारक यानी कि जहरीला, कुछ पौधे जहरीले यानी कि हानिकारक भी होते हैं। अब आपकी एक्टिविटी 5 आती है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, तो आपके ड्राई मीन्स होता है सूखे, सीड्स बीज, यानी कि आपको कुछ सूखे बीज लेने हैं चने के या मूंग, जिसे आप मूंग या चना कहते हो। तो पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन ए कंटेनर, एक बर्तन के अंदर कुछ स्मॉल क्वांटिटी यानी कि कुछ मात्रा में बीज को डालें, एंड फिल विद वाटर, और इसमें पानी भर दें, एंड लीव दिस साइड फॉर ए डे, और एक दिन के लिए इसे छोड़ दें। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली, यानी कि पानी पूरी तरह से चला जाता है, एंड लीव्स द सीड इन द वेसल्स, और सीड्स यानी कि जो बीज है उस पर वेसल्स की तरह पत्तियां आ जाती है। रैप दैम विद ए पीस ऑफ द वेट क्लॉथ एंड सेट साइड, यानी कि इनको यहाँ से इसमें निकाल कर आपको एक जो गीले कपड़े में इसको बांधकर और साइड में रख देना है। द फॉलोइंग डे, कुछ दिनों बाद, यानी कि डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड्स, तो क्या आपको बीज में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। आपका जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, ये आपने सीड ली और बाद में ये ऐसा हो जाएगा चेंज होके। तो ये स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर यानी कि एक सफ़ेद आकृति में बी ग्रोन आउट ऑफ द सीड, बीज के ऊपर आ जाता है। इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड, स्प्राउटेड मीन्स होता है अंकुरित, यानी कि जो बीज है वो अंकुरित हो गए। इफ नॉट, यदि नहीं, तो वॉश द सीड इन वाटर, तो पानी में दोबारा से पानी में सीड को धोइए, एंड ड्रेन द वाटर, और पानी निकाल कर, द लीव्स दैम साइड फॉर अनदर डे, यानी कि दूसरे दिन आ जाती है। कवर विद ए वेट क्लॉथ, और इसे गीले कपड़े में बांध दे, कवर कर दे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, आप देखोगे कि जो सीड्स हैं वो क्या हो गए, अंकुरित हो गए। तो आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स, तो इसको जो स्प्राउटेड सीड्स है इसको धोने के बाद, यू कैन ईटन दैम, आप इसे खा सकते हो। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, इसे उबाल भी सकते हो, बॉयल मीन्स होता है उबालना। एड सम स्पाइसेस, कुछ मसाले मिक्स करके, एंड गेट इट टेस्टी, आप इसको टेस्टी स्नैक ऑफ ईट्स यानी कि स्वादिष्ट बना के खा सकते हो। तो डू यू नो, क्या आप जानते हो, वेयर हनी कम्स, हनी मीन्स होता है शहद, शहद कहाँ से आता है, कम फ्रॉम यानी कि कहाँ से प्राप्त होता है, और हाउ इट इज प्रोड्यूस, और यह कैसे बनता है। हैव यू सीन ए बीहेव, आपने एक छत्ता देखा होगा मधुमक्खी का, वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, जहाँ चारों तरफ यानी बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिन भिनाती है। बीज कलेक्ट नेक्टर, जो बीज हनी बीज होती है, मधुमक्खियाँ होती है, वो इकट्ठा करती है नेक्टर यानी कि फूलों का जो रस होता है। फ्रॉम यानी कि स्वीट जूस बोलते हैं जिसको हम,
फ्रॉम फ्लावर, फूलों से, एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी, और इसी को शहद में बदल देती है, एंड स्टोर इट इन देयर हाइज, और इसे अपने छत्ते में स्टोर कर लेती है, इकट्ठा करती है। फ्लावर, फूल एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि साल में जो फ्लावर का जो नेक्टर होता है, पूरे एक साल में फ्लावर से वो नेक्टर इकट्ठा करती है, यानी इकट्ठा करने के लिए ही अवेलेबल होता है कि मधुमक्खियाँ एक साल लगाती है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर्स, इसलिए जो मधुमक्खियाँ होती है वो इकट्ठा करती है नेक्टर को, यानी कि एक साल में प्रयोग करने के लिए, क्योंकि जो फूलों का रस यानी कि साल में एक बार इकट्ठा किया जा सकता है, ठीक है, 1 वर्ष लगता है उसको, तो इसलिए ये 1 साल लगाती है। तो व्हेन वी फाइंड, हम पता करते हैं, सच ए बिहेव, कोई मधुमक्खी का छत्ता, तो वी कलेक्ट, हम इकट्ठा कर लेते हैं द फूड स्टोर बाय द बी, यानी कि मधुमक्खियों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ खाना, एज हनी, जिसे हम हनी बोलते हैं, कि शहद बोलते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट, और पशु क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और ए पैट दैट यू टेक केयर ऑफ, तो क्या आपने कभी कैटल यानी कि जो पालतू, पैट मीन्स होता है पालतू, जो पालतू जानवर होते हैं जिसे आप पालते हो, जिसकी आप टेक ऑफ केयर करते हो, टेक केयर ऑफ करते हो, देखभाल करते हो। एक डॉग, एक कुत्ता, बिल्ली, बुफेलो, भैंस, और एक गोट, एक बकरी। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट, आपको पक्का पता होगा कि ये पशु क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल, और दूसरे जानवर के बारे में आपका क्या कहना है। हैव यू एवर ऑब्जर्व, क्या आपने इसे कभी ऑब्जर्व किया है, यानी कि जांचा है। व्हाट ए स्क्वायर, एक गिलहरी, पिजन, कबूतर, लिजार्ड, छिपकली, और ए स्मॉल इंसेक्ट, और एक छोटा कीड़ा या कीट पतंगे, मे बी ईटिंग एज देयर फूड, कि वे अपने भोजन में क्या खाते हैं। Activity 6, several animals are listed in table 1.5 for some of them they type of food, कि जो भी एनिमल्स हैं इनकी लिस्ट बना रखी है 1.5 के अंदर, तो कुछ एनिमल्स हैं, तो टाइप ऑफ फूड इनके भोजन के प्रकार हैं। ईट इज ऑल्सो गिवन, इनकी जो ये खाते हैं वो दिया हुआ है इसमें। तो फिल इन द ब्लैंक्स इन दिस टेबल, तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, इसमें इनकी टेबल को भरना है। एक्टिविटी 7, यानी कि हैव ए look again at table 1.5 and group the animal entered here as flow, place animal where eat only plant or plant। आपकी देखो ये एक्टिविटी यहाँ पर दे रखी है, आपको उसको फिर से एक बार देखना है, और यहाँ पे ये नेम ऑफ द एनिमल है, एनिमल्स के नाम है, और ये इनके फूड है, यानी कि जो एनिमल्स जो खाना खाते हैं। तो इसमें 2 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, बाकी आपको फिल करनी है। जैसे बुफेलो है, ग्रास खाती है, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स, कैट, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड और मिल्क, तो रैट यानी कि चूहे क्या खाते हैं, लॉइन क्या खाता है, टाइगर, स्पाइडर, हाउस फ्लाई। इस तरह से ये आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। तो विच ईट, यानी कि जो, ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1, दीज आर कॉल्ड हर्बिवेरियस, यानी कि जो केवल पौधे ही खाते हैं, ठीक है, या पौधे से बने प्रोडक्ट खाते हैं, जो पौधों से प्राप्त होता है, वो कहलाते हैं हर्बिवर्स, यानी कि शाकाहारी कहते हैं उन्हें, ठीक है, यानी कि जो केवल फल फ्रूट सब्जियां वगैरह खाते हैं, और कोई जीव जंतु जैसे केवल घास ही खाता है, तो वो हर्बिवेरियस होता है। देर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल, और कुछ जीव जो दूसरे जीव को खाते हैं, कुछ पशु होते हैं जो दूसरे पशु को खा जाते हैं, उन्हें प्लेस दीज इन ग्रुप 2, उसको ग्रुप 2 में रखा गया है, ठीक है, यानी कि दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स, और उन एनिमल्स को कहते हैं हम मांसाहारी। डू यू फाइंड सम एनिमल, आपने कुछ एनिमल्स देखे होंगे विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, क्या वो पौधे और जंतु दोनों खाते हैं। प्लेस दैम इन ग्रुप 3, उसको ग्रुप 3 में रखा है। दीज आर कॉल्ड ओमनिवर्स, वो सर्वाहारी कहलाते हैं। तो प्रिपेयर ए टेबल एज इन टेबल 1.6, यानी कि एक टेबल तैयार करो, एंड एंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम एज शो, और इसके अंदर जो 3 कॉलम है इसमें दिया हुआ है, तो इसके अंदर इसमें अलग अलग तरह से कॉलम को भरो। जैसे यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट काव, तो काव हर्बिवेरियस है, उसी तरह से कार्निवर्स लॉइन है, ओमनिवर्स डॉग है। तो इसमें हर्बिवेरियस काव है, तो काव केवल घास ही खाती है, या जो घास जो पेड़ पौधे से जो चने वगैरह मिलते हैं वो खाती है। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे सारे हर्बिवेरियस लिखने हैं। तो बुफेलो हो गई, गोट हो गया, ठीक है, इस तरह से ये कार्निवर्स के अंदर यानी कि जो जीव जंतु खाते हैं,
जैसे लुआइन हो गया, ठीक है, तो लुआइन क्या है, मांसाहारी है, केवल मांस ही खाता है, तो यहाँ पे आपको ही लिखना है। ओमनिवर्स जो मांस और प्लांट दोनों खाते हैं। डॉग है, डॉग रोटी भी खा लेता है और दूसरे जीव जंतु जैसे कैट वगैरह को भी खा लेता है, रैट को खा लेता है, ठीक है, और मीट वगैरह भी खा लेता है। तो ये क्या है, ओमनिवर्स, यानी दोनों चीज खाता है। तो इस तरह से ये लिस्ट आपको कंप्लीट करनी है। We know that there are many among us what do not get sufficient food। हमें पता है कि हमें जो पूरी तरह से फूड सफिशियंट कौन देता है। तो वी नीड टू फाइंड वे बाई विच मोर फूड कैन बी ग्रो इन द कंट्री, कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा भोजन कहाँ पे उगता है। देयर विल नॉट बी इनफ, काफ़ी नहीं है। वी विल नीड टू फाइंड वे टू श्योर दैट दिस फूड इज मेड इजली अवेलेबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। क्योंकि जरूर हम जानते हैं कि जो खाना है, भोजन आसानी से यानी कि मिल जाता है, लेकिन यह एक दूसरे तक पहुंचाना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे आते हैं कीवर्ड्स। इंग्रेडिएंट्स, सामग्री, एडिबल यानी कि खाने योग्य या फिर आप इसको योग्य भी बोल सकते हो। नेक्टर, फूलों का रस या अमृत। स्प्राउटेड सीड्स कि अंकुरित बीज। हर्बीवर्स, शाकाहारी। कार्निवर, मांसाहारी। ओमनिवर्स, सर्वाहारी। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।